बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम यासिर हयात मलिक, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी थी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। इसमें प्रोबेबिलिटी की कुछ डेफिनेशंस थी, कुछ और बेसिक डेफिनेशंस थी। तो आज हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। Distribution function of a random variable x denoted by f of x is defined by f of x equals to probability of x less than equal to x. The function f of x gives the probability of the event that x takes a value less than or equal to a specified value x. Since f of x is a probability and we know that probability always lies between -1 and 1, it is obvious that at extreme values probability of phi equals to 0 and probability of whole sample space equals to 1. In previous lecture हमने ये कहा था कि empty set means unsure event। हमारे पास probability जिस सेट की कोई भी ना हो उसे हम empty set कहते हैं, उसकी कोई probability नहीं होती। और probability ऐसा event हमें मिलता भी नहीं है। तो हमें श्योर इवेंट की probability हमेशा की पूरी सैम्पल स्पेस होगी, 1 होगी। मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हमारे पास 1 ही आंसर आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है? हमारे पास हम किसी फंक्शन को प्रोबेबिलिटी की इक्वल ले लेते हैं, जिसमें वैल्यूज किस तरह से असाइन करते हैं कि एक्स पे अगर हम फंक्शन दे रहे हैं तो उसकी वैल्यूज लेस देन इक्वल टू सम डेफिनेट नंबर एक्स। Let a and b be two real numbers such that a is less than b, then the probability of an interval a b is f of b minus f of a equals to probability of x less than equal to b minus probability of x less than equal to, या इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, probability of x lies between a and b which is always non-negative and hence f of x is a non-decreasing function of x. Non-decreasing means increasing function होगा हमेशा हमारे पास f of x, इंक्रीजिंग ट्रेंड हमें मिलेगा हमेशा अगर हम इसको ग्राफ में देखें तो देन टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हमने देखे थे, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो पहले हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल और उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को देखते हैं। रैंडम वेरिएबल x is defined to be continuous if its distribution or density function is continuous and is differentiable everywhere except at isolated points in the given region. यहाँ पे isolated points का मतलब है कि हमारे पास बाकी हर जगह पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सिर्फ आइसोलेटेड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आइसोलेटेड पॉइंट्स अगर टोपोलॉजी की में मैं जाऊँ तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जिसमें हमारे पास पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स जो कि आइसोलेट हो जाते हैं, अलग हैं बाकियों से। अगर हम कंपेयर भी करना चाहें तो ये पॉइंट्स हमारे पास अलग ही होते हैं। तो सिर्फ ऐसे कुछ पॉइंट्स जिन पे हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो हम कहते हैं हमारे पास ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस तब होता है। तो द ग्राफ ऑफ एफ एक्स हैज़ नो जंप्स और स्टेप्स बट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स। क्योंकि हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, उसको ग्राफ ज़ाहिर है कॉन्टिन्यूस फंक्शन जैसा होगा कि इसमें कोई जंप नहीं होगा, कोई स्टेप्स नहीं होंगे, कोई ब्रेक नहीं आएगा। अगर हम पेंसिल किसी पॉइंट से स्टार्ट करें, पेंसिल को से ड्रा करना शुरू करें तो पेंसिल हम उठाएंगे नहीं, हम लगातार पेंसिल को मूव करते जाएंगे। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ होगा। तो लेट द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बी डिनोटेड बाय स्मॉल एफ ऑफ एक्स, दैट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। सिंस एफ ऑफ एक्स इज ए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स, तो हमारे पास ये मेजर कुछ बातें होंगी कि एफ ऑफ एक्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव। कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स फॉर ऑल एक्स। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जो स्मॉल एफ एक्स फंक्शन है, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और सिंपली डेंसिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। कॉन्टिन्यूस फंक्शन के केस में हम डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं इसको, और अगर जब हम डिस्क्रीट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। सेम ही चीज़ें हैं, बस सिर्फ नाम का फ़र्क है। यहाँ हम इसको डेंसिटी फंक्शन बोल रहे हैं और वहाँ पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलेंगे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज: एफ ऑफ एक्स नॉन नेगेटिव फॉर ऑल एक्स, एंड अगर हम इसको होल एरिया पे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये सिंपल हमारे पास फार्मूला है कि एरिया अंडर कर्व, जो होल हम वो पूरी रियल लाइन पे इंटीग्रेट करें, ये जहाँ से जहाँ हमें इंटीग्रेट करने को कहा जाए उसका मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। तो हमारे पास ये पूरे का पूरा
आंसर होगा कि 1 के बराबर होगा। The probability that x takes on the value in the interval c से d, c less than d, is given by probability of x lies between c and d equals to f of d minus f of c, which is equal to integral from minus infinity to d f of x dx minus integral from minus infinity to c f of x dx equals to integral from c to d f of x dx, which is area under the curve y equals to f of x between points x equals to c and x equals to d। तो हमने ये पूरे होल सैम्पल स्पेस, मतलब जो हमने होल रियल लाइन की पहले बात की, तो अगर उसमें हम इंटरवल को ब्रेक कर लें, जैसे यहाँ पे हमने बोल दिया कि सी से डी को 2 पॉइंट्स हैं, कोई रियल नंबर हैं, तो हमारे पास एरिया अंडर कर्व आ जाएगा सी से डी के दरमियान। तो कुछ क्वेश्चंस अब देखते हैं इसी कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कि हम इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड एज फॉलोज मे बी ए डेंसिटी फंक्शन। अगर फंक्शन को हमारे पास डेंसिटी फंक्शन है तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया कि फाइंड आल्सो द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ टू सैंपल वैल्यूज एक्सीड वन, और थर्ड में हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है। तो पहले हमारे पास ये बताया गया कि डेंसिटी फंक्शन है और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर फंक्शन हमारे पास डेंसिटी फंक्शन है तो हमारे पास डेंसिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि एफ ऑफ एक्स नॉन नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए फॉर एवरी एक्स, और दूसरा इंटीग्रेट करेंगे हम अगर होल पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी या डी एक्स पे, तो आंसर क्या आना चाहिए 1, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होते हैं, 1 से कभी भी एक्सीड नहीं करती प्रोबेबिलिटी की। तो डेंसिटी फंक्शन भी हमारे पास मैक्सिमम क्या आंसर देगा, वो 1 देगा। तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड व्हेन के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि नॉन नेगेटिव है तो के लाजमी बात है कि पॉजिटिव ही होगा हमारे पास। फंक्शन अगर नॉन नेगेटिव है तो हमारे पास के भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन किस कब सेटिस्फाई होगी, जब हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर 1 आ जाएगा। तो हम फिर इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इंटीग्रेशन हम इसको इंटरवल को ब्रेक कर लेते हैं, हमारे पास फंक्शन में वैल्यूज हैं 0 से लेकर 2 तक, और फिर अदर बाकी सारे नंबर 2 से अलावा बाकी वैल्यूज पे हमारे फंक्शन क्या 0। ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन का की वैल्यू के एक्स है जब एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 2, और 0 है बाकी तमाम पॉइंट्स पे। फिर इंटरवल हमारे पास क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था तो हमने पहले ब्रेक किया माइनस इन्फिनिटी से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेके 2 तक, और फिर फर्दर 2 से इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर बनाना चाहिए था। तो हमारे पास जब फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से 0 है तो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास 0 है, क्योंकि बताया गया फंक्शन 0 है एल्सवेयर हर जगह पे। और फिर 0 से 2 पे फंक्शन दिया हुआ था के एक्स, तो हमने यहाँ पे के एक्स लिख दिया, और लास्ट हमने 2 से इन्फिनिटी पे फंक्शन अगेन हमारे पास 0 है तो हमने 0 लिख दिया। तो 0 की इंटीग्रेशन 0 ही होती है, तो हमारे पास आंसर 0 आया। के कांस्टेंट था कि हमने बाहर लिख दिया, और एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्र बाय 2, उसे हम उसकी लिमिट लेंगे 0 से लेकर 2 तक, और अगेन 0 की इंटीग्रेशन 0 होती है। हमारे पास आ गया के एक्स स्क्र बाय 2 0 से 2, यहाँ भी 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्र 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आएगा, तो 2 के बचेगा हमारे पास। तो 2 के इक्वल्स टू 1, यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई 1/2, हमारे पास नॉन नेगेटिव नंबर आ गया, के पॉजिटिव 1/2 मिला। तो हेंस फिर फंक्शन एफ एक्स हमारे पास क्या बन गया, हमने यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन में, तो फंक्शन हमारे पास बन गया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाय 2, एक्स लाइज बिटवीन 0 से 2 और 0 बाकी तमाम नंबर पे। अब सेकंड हमारा पार्ट था इसका कि फाइंड आल्सो द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ टू सैंपल वैल्यूज विल एक्सीड 1, कि सैंपल की जो दोनों वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए, 1 से एक्सीड करनी चाहिए। तो इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 मींस फाइंड करना। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है हमारे पास, क्योंकि जो फंक्शन गिवन है वो 0 से 2 तक है, तो हम फिर 1 से 2 तक इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू से 2 तक जाना ही 2 तक है, बाकी जगह पे तो फंक्शन 0 है। तो 1 से 2 हमने फंक्शन को इंटीग्रेट कर लिया, तो 1 से 2 इंटीग्रेट किया, फंक्शन हमारे पास अब क्या है x/2। तो x/2 की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्र बाय 4, एक्स स्क्र बाय 4, यहाँ ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एक्स स्क्र बाय 4 आना चाहिए था, 2 लिखा गया, तो ये आप ठीक कर लीजिएगा एक्स स्क्र बाय 4। तो जब 1 से 2 इस पे लिमिट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3/4। और देन हमें कहा गया था ये हमने एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड की 3/4, हमें कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सैंपल वैल्यूज एक्सीडिंग 1। तो 2 क्या होंगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का 3/4 है तो 2 का क्या होगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 विच इज इक्वल टू 9/16। और थर्ड पार्ट था हमारे पास, हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करने को कहा गया, कंप्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल ऑफ एक्स। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे फाइंड करना है, तो हमने फार्मूला है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन एक्स विच इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो फॉर एनी एक्स अब हमने बारी बारी स्टेप वाइज हमें इसे फार्मूले को सॉल्व करना ताकि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ सके, या डेंसिटी फंक्शन कह लें हम, डेंसिटी फंक्शन आ सके।
तो फॉर एनी एक्स सच दैट माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, तो पहले हम ब्रेक कर रहे हैं इस इंटरवल को माइनस इन्फिनिटी से जीरो। तो दूसरा क्वेश्चन में हमारे पास है कि एक तो जीरो से टू तक वैल्यूज दी गई हैं और फिर माइनस इन्फिनिटी से बाकी तमाम नंबर्स में हमारे पास फंक्शन जीरो है। तो हमने पहला केस क्या बनाया, एक्स लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक। तो एफ ऑफ एक्स हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू एक्स। यहाँ पे इस इंटरवल में फंक्शन हमारे पास जीरो है, तो जीरो की इंटीग्रेशन जीरो होती है, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, जीरो। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है एक्स लाइज बिटवीन जीरो से टू, तो तब हमारे पास फंक्शन क्या होगा, इज इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या बनेगा। तो हम एक दफ़ा माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक प्लस जीरो से टू तक, मीन्स हमें टोटल क्या करना है, टू तक आना है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय फोर को जब जीरो से टू हमारे पास फंक्शन क्योंकि एक्स बाय टू था, तो एक्स बाय टू की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय फोर, एक्स स्क्वायर बाय फोर। तो एक्स स्क्वायर बाय फोर की जब लिमिट्स लेंगे हम जीरो से एक्स, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय फोर। और लास्ट हमें हमारे पास फाइनली फॉर जब एक्स टू से बड़ी वैल्यूज होंगी, तो हमारे पास फिर अब इंटरवल क्या होगा, पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, तो हमारे पास वन आंसर आना चाहिए। तो आर एफ एक्स हमारे पास फिर हमारे पास जब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो हम इंटरवल को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक प्लस जीरो से लेके टू तक प्लस टू से इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास देखने की एफ एफ एक्स का आंसर क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो इसको अब हम तमाम तीनों केसेस को हमने कंबाइन करके लिख दिया, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिला। तो जीरो आंसर दे रहा है जब एक्स लेस देन जीरो है, और जीरो से लेकर टू तक जब एक्स है, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ रहा है एक्स स्क्वायर बाय फोर। और जब एक्स टू से बड़ा है कि टू से तमाम वैल्यूज, तब हमारे पास क्या है, टोटल आंसर आ रहा है कि हमने क्योंकि होल रीजन पे हमने चेक कर लिया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वन आएगा। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन इस कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल से रेलिवेंट। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस हम और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, a random variable x is of continuous type with probability density function f of x equals to 2x when x lies between 0 and 1, 0 elsewhere। तो हमें कुछ इसके पार्ट्स हैं जो सॉल्व करने को कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वन बाई टू पे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू वन बाई टू, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन बाई फोर। फोर्थ पार्ट में है कि व्हेन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है व्हेन एक्स लाइज बिटवीन वन बाई फोर एंड वन बाई टू। और लास्ट में हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी गई, जो स्ट्रेट लाइन है सीधी, इसको हम कंडीशनल के लिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में यूज़ करते हैं। तो हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन बाई टू गिवन दैट एक्स लाइज बिटवीन वन बाई थ्री एंड टू बाई थ्री। तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं कि एक्स इक्वल टू वन बाई टू, किसी डेफिनेट नंबर पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सिंस एफ ऑफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो देयरफॉर हमें जब कॉन्टिन्यूस के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, तो एक्स इक्वल टू वन बाई टू है, मीन्स हमें वन बाई टू से लेके वन बाई टू पे इंटीग्रेट करना, सेम नंबर पे कहा गया। तो इंटीग्रेट जब हम सेम नंबर पे किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करें, फंक्शन चाहे जो भी हो, हमें आंसर क्या मिलता है, जीरो, क्योंकि हमारे पास लिमिट्स वन बाई टू से वन बाई टू पे हैं, सेम नंबर पे हैं। तो हमेशा जब अपर लिमिट पुट करेंगे या लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगी, फार्मूला होता है जब हम लिमिट्स को ओपन करने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर ऑब्वियस है कि हमारे पास जब सेम लिमिट्स हों तो आंसर क्या होता है, जीरो होता है। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन बाई टू, तो वन बाई टू से छोटी वैल्यूज के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो मीन्स हम इंटरवल को किस तरह से ब्रेक करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक और प्लस जीरो से लेके वन बाई टू तक, क्योंकि फंक्शन हमें दिया हुआ है जीरो से वन और या फिर बाकी तमाम वैल्यूज पे आंसर जीरो देता है। तो एक हमने ले लिया माइनस इन्फिनिटी से जीरो, दूसरा जीरो से लेके वन बाई टू तक। अब क्वेश्चन में हमें पता है कि जब हम ले रहे हैं इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से जीरो, तो फंक्शन हमारे पास जीरो दिया हुआ है। और इसी तरह जब हम जीरो से वन बाई टू ले रहे हैं, तो फंक्शन हमें दिया हुआ है टू एक्स। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, तो हमें यहाँ से जीरो की इंटीग्रेशन जीरो होती है, हमने जीरो पुट कर दिया। टू कांस्टेंट था, बाहर लिख दिया। एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय टू, तो टू टू से कैंसिल होगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ हमारे पास इस वजह से सिर्फ आंसर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। और लिमिट्स हैं जीरो से लेके वन बाई टू तक, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर होता है, और जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ गया, वन बाई फोर। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वन बाई फोर। अब फंक्शन हमें दिया हुआ है कहाँ तक, जीरो से लेके वन तक, तो वन बाई फोर से बड़ी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो मीन्स हमें वन बाई फोर से लेके वन तक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। और फर्दर आप हम वन से इन्फिनिटी, मतलब आपको वन बाई फोर से बड़ी तमाम वैल्यूज देखना चाह रहे हैं, तो हमने फिर इंटरवल को ब्रेक किस तरह किया, वन बाई फोर से वन प्लस वन से लेके इन्फिनिटी तक। अब जब वन बाई फोर से वन की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन हमें गिवन है यहाँ पे टू एक्स, और वन से इन्फिनिटी हमारे पास फंक्शन है जीरो। तो अगेन टू एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर,
और जब 1/4 से 1 हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस लोअर लिमिट है हमारे पास 1/4, तो वो 1/16 बन गया 1/4 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1/16 गिव्स 15/16। नेक्स्ट हमें कहा गया था कि प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है 1/4 से लेके 1/2 तक। तो 1/4 से 1/2 तक मीन्स हमें 1/4 से लेके फंक्शन को 1/2 तक इंटीग्रेट कर देना। तो 1/4 से 1/2 2x को जब इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आंसर अगेन 2x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर होती है। तो 1/4 से 1/2 लिमिट्स हैं, तो अपर लिमिट 1/2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1/4 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 1/4 माइनस 1/16 गिव्स 3/16। और लास्ट पार्ट है हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो पहले हम देख लेते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या। अगर हम दो इवेंट्स को ले रहे हैं ए और बी, उनकी अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी। ये गिवन दैट का साइन इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं। ये बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमारे पास कहा गया हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को। तो अगर दो इवेंट्स हैं हमारे पास ए और बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इक्वल्स टू, हमें दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन लेके प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, और हमें जो नीचे वाली जो टर्म है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो बटा में वही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी। तो ये हम आप यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन में। हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन कि हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1/2 गिवन दैट x लाइज बिटवीन 1/3 से 2/3। तो हमें पहले क्या करना है, हमें ए इवेंट यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 1/2, और बी इवेंट क्या है कि x लाइज बिटवीन 1/3 से लेके 2/3 तक। तो हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना। तो एक में कहा गया कि 1/2 से छोटी वैल्यू ए इवेंट है, और दूसरा है हमारे पास 1/3 से लेके 2/3। इन दोनों का कॉमन फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/3 से लेके 1/2। तो हमारे पास ये ऊपर अब न्यूमरेटर में क्या चीज़ आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2। और इसी तरह डिवाइडेड बाय हमारे पास बी इवेंट यहाँ पे था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 1/3 से 2/3, तो हमारे पास बटा में ये चीज़ आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे इसी क्वेश्चन है कि हमारे पास क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला के इंटीग्रेशन फ्रॉम हमें 1/3 से 1/2 इंटीग्रेट करना है, फंक्शन दिया हुआ है 2x, और इसी तरह नीचे भी हमारे पास इंटीग्रेशन 1/3 से यहाँ पे सिर्फ लिमिट्स चेंज है, फंक्शन तो हमारे पास सेम ही है। तो हमारे पास ऊपर वाले के लिए भी एक्स स्क्वायर ही आंसर आ रहा है, 2x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होती है, तो उसको 1/3 से 1/2 पे इंटीग्रेट करना। और इसी तरह नीचे वाला भी 2x है तो एक्स स्क्वायर उसकी इंटीग्रेशन है, लिमिट्स हमारे पास यहाँ पे 1/3 से लेकर 2/3 है। तो हमारे पास बन गया 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2/3 स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 5/36 मल्टीप्लाई बाय 9/3 गिव्स 5/12। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का 5/12। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। आप लोगों के आसानी के एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अगेन पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन को हमने यहाँ पे चार हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है कि जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन हमारे पास 0 दिया हुआ है, कैपिटल यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, कैपिटल f of x दिया हुआ है, और हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना होगा। हमें कैपिटल f of x दिया हुआ है, 0 है कब, जब x लेस देन 0 है। जब x इंटरवल 0 से 1 इंटरवल में है तो फंक्शन दिया हुआ है 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, और जब x है 1 से 2 में तो -3/5 प्लस 2/5 टाइम्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। और लास्ट हमारे पास जब x 2 से बड़ा है, 2 से बड़ी वैल्यूज है, तो हमारे पास आंसर क्या है 1, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन ओवर दी होल इंटीग्रल होती है, होल इंटरवल होती है, तो हमारे पास फिर आंसर यहाँ पे क्या आता है 1 आता है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड दूसरे पार्ट में कहा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x मॉड इज लेस देन 1.5। तो पहला पार्ट देखते हैं हमारे पास है, पहले तो हमारे पास कैपिटल एफ एक्स दिया हुआ है, तो हमें डेफिनेशन कहती है कि स्मॉल एफ एक्स को हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। वो क्या फार्मूला होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। हमें तो पहले हम क्या एफ एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एफ कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव लेते हैं। तो जीरो का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो हमने इस वजह से उसको यहाँ पे लिखा ही नहीं है। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, तो 2/5 कांस्टेंट था वो बाहर ही आ गया, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये बन गया 4x/5। तो 4x/5 जब x के इंटरवल में 0 से लेके 1 तक। फिर इसी तरह हमारे पास दूसरा तो -3/5, तो -3/5 का ज़रा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हमने 0 लिख दिया, प्लस 2/5 कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 3x, 3 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x
और 2 से डिवाइड होगा तो वो सिर्फ x रह जाएगा। तो ये जब इंटरवल x जब 1 से 2 में है तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आया, 2/5 टाइम्स 3 - 6, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो हमारे पास अब ये 2 से बड़ी तमाम वैल्यूज़ और 0 से छोटी तमाम वैल्यूज़ पे आंसर क्या होगा, 0। हमने यहाँ पे इकट्ठा लिख दिया 0 कामा एल्सवेयर। तो ये हमें फंक्शन मिल गया एफ ऑफ एक्स। और सेकंड पार्ट में हमें कहा गया कि हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मॉड लेस देन 1.5। अब एक्स मॉड है तो मॉड ओपन होगा, तो हमें मीन्स फाइंड क्या करना है कि एक्स लाइज बिटवीन -1.5 से 1.5, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास मीन्स हमने इंटरवल को किस तरह से ब्रेक कर लिया, -∞ से लेके -1.5, प्लस -1.5 से लेके 0, प्लस 0 से 1, और प्लस 1 से 1.5। क्योंकि हमारे पास फंक्शन ये गिवन है सामने हमारे पास कि -∞ से 0 हमने किया, और फिर 0 से 1 पे हमें फंक्शन दिया हुआ है 4x/5, फिर हमें 1 से 2 पे फंक्शन दिया हुआ है 2/5 × 3 - x, और फिर 2 से ऑनवर्ड्स हमारे पास है, तो हमें 1 से 1.5 तक ही मूव करना है, तो हमें 1.5 तक ही हमने फंक्शन दिया। तो 0 की इंटीग्रेशन 0 होती है, 0 लिख दिया। फिर अगेन 0 की इंटीग्रेशन 0, फिर अब 4/5 कांस्टेंट था तो हमने बाहर लिखा, और x की इंटीग्रेशन होती है x²/2। तो ये जब सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर मिला 2x²/5, और लिमिट्स हैं हमारे पास यहाँ पे 0 से 1 तक। इसी तरह प्लस 2/5, 3 एज इट इज़, और 1 की इंटीग्रेशन x होती है, हमने x लिख दिया, माइनस x की इंटीग्रेशन x²/2 होती है, तो 1 से 1.5 हमने इसको इंटीग्रेट करना है, इसकी लिमिट्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर क्या आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद, 0.75। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मॉड लेस देन 1.5 को सॉल्व करना है, तो हमें 0.75 आंसर मिल रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इससे रेलिवेंट थे, तो हमने किए हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के हवाले से। तो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने करने हैं, उन्हीं उन्हीं पैटर्न्स पे करने को, ऐसा मुश्किल है उसी सेम उन्हीं पैटर्न पे जो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, तो उससे मिलते जुलते क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे रहा हूँ मैं, एफ एक्स इक्वल्स टू a टाइम्स 4x - 2x², where x lies between 0 से 2 and 0 अदरवाइज। तो आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ कह दिया गया कि जब एफ एक्स एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं हिंट भी साथ साथ देता चलूँ कि जब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, मींस इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू ∞ का आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सेम पहला क्वेश्चन जो हमने किया था उसी उन्हीं लाइंस पे आपने सॉल्व करते हुए a की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये भी पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है। सेकंड, फिर अगेन मैंने एक पीस वाइज फंक्शन दिया है, फंक्शन को 5 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। The continuous random variable x has the probability distribution function या probability density function as follows: f of x equals to x/2 when x lies between 0 से 1। सेकंड है पीस वाइज फंक्शन में पार्ट हमारा कि 1/4 टाइम्स 3 - x फंक्शन है हमारे पास जब x लाइज बिटवीन 1 से 2। फिर जब x होगा हमारे पास 2 से 3 तो फंक्शन होगा 1/4। जब x होगा 3 से 4 फंक्शन होगा हमारे पास 1/4 टाइम्स 4 - x। और लास्ट हमारे पास 0 होगा जब बाकी तमाम केसेस में, मीन्स -∞ से लेकर 0 तक में, और 4 से ऑनवर्ड्स हमें फंक्शन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, x इक्वल्स टू 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, x मॉड लेस देन 1.5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मॉड वाला क्वेश्चन अभी मैंने यहाँ सॉल्व भी किया है, मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना है, -1.5 से लेके 1.5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और लास्ट पार्ट में x लाइज बिटवीन 1 से 3 पूछा जा रहा है, तो ये आपने 4 पार्ट हैं इसके जो आपने सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और है आपने करना है कि इसमें आपने सबसे पहले अगेन पीसवाइज फंक्शन, ये continuous random variable x has the probability density function f of x equals to a times 2 - x 2 plus x, where x lies between 0 से 2 and 0 otherwise। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a फाइंड करनी है सबसे पहले, फिर probability of x equals to 1/2, then probability of x less than equal to 1, further probability of x greater than equal to, और लास्ट पे आपको क्या करना है कि जब x 1 से 2 के दरमियान है तो फिर आपने probability फाइंड करनी है। ये 3 क्वेश्चन हैं जो सिमिलर हैं, आपने प्रैक्टिस करने हैं, और फिर आप मुझे सेंड करेंगे काम को ये करने के बाद, तो ताकि चेक भी हो जाए कि आपको कितनी समझ आ रही है। तो ये काम साथ साथ करते रहिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्क्रीट का केस देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।